नमस्कार, मेरा नाम वंदना अग्रवाल है। मैं भारती ग्रुप ऑफ कॉलेज दुर्ग से हूँ। आज का मेरा वीडियो का टॉपिक है ट्रिगर्स। ट्रिगर्स जो हैं वो बेसिकली स्टोर्ड प्रोसीजर्स होते हैं और यह डेटाबेस में ऑटोमेटिकली इन्वॉक हो जाते हैं जब भी हम कोई स्पेशल इवेंट करते हैं। जैसे कि हमने किसी रो को इंसर्ट किया, रो को अपडेट किया या डिलीट किया, या हम कह सकते हैं कि ट्रिगर एक इवेंट है जो हम अपने डेटाबेस के ऊपर इन्वोक करवा सकते हैं। ये ट्रिगर्स जो हैं इनको बनाया जा सकता है या ये कुछ ऑटोमेटिकली भी इवेंट को फायर करवाते हैं। यदि हमको ट्रिगर को बनाना है तो हमको उसके लिए जो स्टेटमेंट्स यूज़ करने पड़ते हैं वह जो है वो क्रिएट और रिप्लेस, जैसा कि हमने प्रोसीजर फंक्शन वगैरह में यूज़ किया था, उसी तरीके से यहाँ पर रिप्लेस का मीनिंग है कि यदि पहले से आपका इस नाम से कोई ट्रिगर बना है तो वो हट जाएगा और नया ट्रिगर बनेगा। जैसे हम ले रहे हैं क्रिएट और रिप्लेस ट्रिगर नेम सपोज़ मैंने लिया है यहाँ पर ट्राई, तो यदि ट्राई पहले से बना हुआ है तो वो हट जाएगा और ट्राई नाम का आपका नया ट्रिगर यहाँ पर बनेगा। देन हम इसका ऑप्शन लेते हैं बिफोर और आफ्टर। जब भी हम ट्रिगर को फायर करवाएंगे या किसी इवेंट के लिए हम ट्रिगर को यूज़ करेंगे तो वह इवेंट के पहले यूज़ हो या बाद में यूज़ हो, उसके लिए हम बिफोर और आफ्टर यहाँ पर यूज़ करते हैं। हम यहाँ पर जनरली इंसर्ट, अपडेट, डिलीट के साथ में सपोज़ अपना ट्रिगर यूज़ करना चाहते हैं तो बिफोर इंसर्ट करने पर वह इंसर्शन के पहले वर्क करेगा, बिफोर अपडेट होने पर, बिफोर डिलीट होने पर हमको यहाँ पर जो ट्रिगर फायर होगा वह DML के पहले परफॉर्म होगा, और यदि हम आफ्टर क्लॉज लेते हैं तो वो हमारे DML परफॉर्म होने के बाद में यूज़ होगा। उसके बाद हम लेते हैं यहाँ पर किसी भी एक टेबल का नाम। जैसे हमने EMP टेबल लिया, उसके इंसर्ट, अपडेट, डिलीट पर हम यहाँ पर एक ट्रिगर फायर करवाना चाह रहे हैं। यहाँ पर हमने लिया है फॉर ईच रो व्हेन कंडीशन। हम यहाँ पर जब भी अपने डेटाबेस पे काम करेंगे तो हर रो के लिए हम यहाँ पर ट्रिगर को फायर करवाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे फॉर ईच रो। देन उसके बाद में हमारा बिगिन सेक्शन स्टार्ट होगा एंड पूरे स्टेटमेंट्स के बाद में हम यहाँ पर एंड करेंगे। तो हमने देखा कि ट्रिगर जो है वो बेसिकली एक स्टोर्ड प्रोसीजर है जो कि आपके डेटाबेस के साथ में इन्वोक होता है, और जनरली जब हम अपने डेटाबेस में DML परफॉर्म करना चाहते हैं, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, इस तरीके के कोई ऑपरेशंस करना चाहते हैं तो हम उनके साथ में अपने ट्रिगर्स को यहाँ फायर करवा सकते हैं। जब भी हम ट्रिगर को यूज़ करना चाहते हैं तो जिस यूज़र पे हम वर्क कर रहे हैं उसको DBA से ट्रिगर को क्रिएट करने की परमिशन होनी चाहिए। मीन्स जैसे हम यहाँ लिख रहे हैं ग्रांट क्रिएट ट्रिगर ऑन Alex, दैट मीन्स Alex नाम का जो यूज़र है उसके पास में ये परमिशन है कि वो ट्रिगर्स को क्रिएट कर सकता है। यदि हमारे यूज़र के पास में ट्रिगर को क्रिएट करने की परमिशन नहीं होगी तो हम अपना ट्रिगर यहाँ पर यूज़ नहीं कर पाएंगे। हम मान लीजिए कि यहाँ पर एक सिंपल टेबल ले रहे हैं जिसमें क्रिएट टेबल पर्सन मैंने लिया है, ID इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है, नेम varchar 30 है, DOB जो है वो मैंने डेट डेटा टाइप पर लिया है एंड प्राइमरी की मैंने यहाँ पर ID पर क्रिएट की। ये एक सैम्पल टेबल मैं यहाँ ले रही हूँ, इसका भी सिंटेक्स वैसा क्लियर नहीं है कि मैंने इसको SQL में लिखा है। जस्ट एक टेबल है जिसमें यहाँ पर मैंने 4 कॉलम को यूज़ किया है, 3 कॉलम को यूज़ किया है, जिसमें ID है इंटीजर टाइप का या न्यूमेरिक आप इसको ले सकते हैं यदि आप इसको ऑरेकल में लिखते हैं तो। देन उसके बाद में नेम varchar है, डेट DOB है और ID के ऊपर हमने प्राइमरी की को यहाँ पर यूज़ किया है। इस टेबल को मैं अपने ट्रिगर फायर करने के लिए यूज़ करूँगी। यदि मान लीजिए मैं जो अपना ट्रिगर फायर करना चाहती हूँ वह इंसर्ट के लिए यूज़ कर रही हूँ और मेरे को यह बिफोर ऑप्शन में यूज़ करना है, तो क्रिएट और रिप्लेस ट्रिगर पर्सन अंडरस्कोर इंसर्ट अंडरस्कोर बिफोर। ये जो मैंने लिया है पर्सन अंडरस्कोर इंसर्ट अंडरस्कोर बिफोर, ये जस्ट मेरे ट्रिगर का नाम है। इसको मैं बिफोर पर यूज़ कर रही हूँ, इंसर्ट कर रही हूँ, इंसर्ट ऑन पर्सन। दैट मीन्स जब मैं पर्सन टेबल पर इंसर्शन करूँगी तो मेरा ट्रिगर यहाँ पर फायर होगा। किस मोड में फायर होगा? वह आपके बिफोर मोड में फायर होगा। किसके लिए? फॉर ईच रो के लिए। दैट मीन्स मेरे जब भी पर्सन टेबल पर मैं इंसर्शन करूँगी तो उसके पहले मेरा एक ट्रिगर फायर होगा, और उसके लिए मैंने जो मैसेज दिया है वो DBMS अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन में मैंने लिखा है बिफोर इंसर्ट ऑन। जो पर्टिकुलर मैंने यहाँ पर न्यू नेम लिया है वह एक्चुअल में आपके
टेबल पर जब आप वर्क करेंगे तो वो आपके नेम कॉलम पर वर्क करेगा। जब भी मैं नेम पर यहाँ पर इंसर्शन करूँगी तब मेरा जो है यहाँ पर ट्रिगर जो है वो फायर होगा। न्यू जो है वो यहाँ पर हमारा बाइंड वेरिएबल है। जैसे ही हम यहाँ पर कोई वैल्यू इंसर्ट कराना चाहेंगे हमारा ट्रिगर यहाँ से फायर्ड होगा और हमको ऑप्शन मिलेगा बिफोर इंसर्ट ऑन पर्टिकुलर नेम जो हम यहाँ पर इंसर्ट करा रहे हैं। जैसे सपोज मान लीजिए मैं यहाँ पर इंसर्ट करा रही हूँ, इंसर्ट इनटू पर्सन, नेम आईडी डीओबी मेरे 3 कॉलम थे। मैंने वैल्यूज़ ली हैं 1, जॉन ड्यू एंड सिस्डेट। सिस्टम डेट से मैं यहाँ पर डेट इंसर्ट करा रही हूँ। नेम में मैंने जॉन लिया है एंड आईडी जो है वो मेरी 1 है। तो जब भी मैं इसको इंसर्ट करूँगी एसक्यूएल प्रॉम्प्ट पर, जब मैं इंसर्ट क्वेरी को डालूँगी तो उसके बाद मुझे लिखा हुआ आएगा बिफोर इंसर्ट ऑन जॉन ड्यू। दैट मीन्स यहाँ पर हमारा एक ट्रिगर फायर हो रहा है जो कि हमारे इंसर्शन पर वर्क कर रहा है। GH जो कमांड था यह बिफोर के लिए था। सेम हम अपने आफ्टर के लिए भी ट्रिगर को फायर करवा सकते हैं। उसके लिए भी अगेन क्रिएट एंड रिप्लेस करके मैंने यहाँ पर ट्रिगर लिया है। ट्रिगर का नाम है पर्सन अंडरस्कोर इंसर्ट अंडरस्कोर आफ्टर। देन आफ्टर पर मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। इंसर्शन मैंने लिया है आपकी पर्सन टेबल पर और फॉर ईच रो के लिए अगेन मैं यहाँ पर एक DBMS लिख रही हूँ। आफ्टर इंसर्ट ऑन बाइंड वेरिएबल जो है वह मैंने अपने कॉलम नेम पर लगाया। जैसा कि मैंने अपने बिफोर प्रोग्राम में किया था उसी तरीके से मैं यहाँ आफ्टर प्रोग्राम में भी सेम इंसर्शन प्रोग्राम जो है वो यूज़ कर रही हूँ। जब मैं इस टेबल पर इंसर्शन करती हूँ तो मेरे 2 ट्रिगर फायर होंगे। जैसे ही मेरा पहला ट्रिगर फायर होगा वह बिफोर क्लॉज पर फायर होगा, तो यहाँ पर आपको बिफोर इंसर्ट ऑन जॉन ड्यू लिखा हुआ मिलेगा। देन अगेन मैंने एक और ट्रिगर यहाँ फायर किया है जो कि आफ्टर क्लॉज पर है, तो यहाँ पर देखिए आपको एक और रो मिल रही है आफ्टर इंसर्ट ऑन जॉन ड्यू। इस तरीके से हमने यहाँ पर 2 ट्रिगर्स को फायर किए हैं अपने पर्सन टेबल के नेम कॉलम के ऊपर। जब भी हम पर्सन टेबल में नेम कॉलम को इंसर्ट कराना चाहते हैं तो फॉर ईच रो के लिए हमने ट्रिगर फायर किए हैं। एक यहाँ पर बिफोर हो रहा है और एक यहाँ पर आफ्टर हो रहा है। दोनों पर ही हमने सिंपल एक स्टेटमेंट लिखा है जो कि आपके बाइंड वेरिएबल के साथ में वर्क कर रहा है। जब भी मैं टेबल पर नेम नाम में कॉलम इंसर्ट कराना चाहूँगी तो मेरे यहाँ पर 2 ट्रिगर जो हैं वो फायर हो जाएंगे। इस तरीके से हम यदि अपडेट कराना चाहते हैं तो भी हम सेम ट्रिगर बना सकते हैं, वो भी बिफोर एंड अपडेट दोनों पर यूज़ होगा। अगर हम डिलीट करना चाहते हैं तो हम इस तरीके से एक और ट्रिगर बना सकते हैं। यदि हम चाहें तो ट्रिगर जो है वो तीनों DML के ऊपर एक साथ भी फायर किया जा सकता है। तो इस तरीके से हमने जो ट्रिगर बनाए हैं वह हमारे एक इवेंट है या एक स्टोर्ड प्रोसीजर है जो कि आपके DML के ऊपर हमने यहाँ पर परफॉर्म किए थे। बिफोर, आफ्टर एंड फॉर ईच रो हमारे लिए यहाँ इम्पॉर्टेंट है कि हम ट्रिगर को कब फायर करवाना चाहते हैं। मींस DML परफॉर्मेंस के पहले फायर करवाना है या DML परफॉर्मेंस के बाद में फायर करवाना है। फॉर ईच रो के लिए हम फायर करवाना चाहते हैं या सेट ऑफ रोज़ के लिए हम फायर करवाना चाहते हैं। तो उस तरीके से हम यहाँ पर अपने जो ट्रिगर जब हम बनाते हैं तो यहाँ पर हम अपने क्लॉजेस को लिखते हैं। देन बिगिन सेक्शन में हमने यहाँ पर सिंपल एक DBMS आउटपुट लिया है। आप यहाँ चाहें तो फिर कोई लॉजिक लगाकर अनदर प्रोग्रामिंग को भी इसमें मर्ज कर सकते हैं। इस तरीके से हमारा ट्रिगर जो है वह फायर होता है। थैंक यू।